हेलो दोस्तों, मैं हूँ नरेश प्रजापति। और अभी आप जो पीछे देख रहे हो वो हमारी गंगा माता है। वो बह के जा रही है आगे। और आपको बताया कि इसका जल कैसा है। देखो, लोग इसको पवित्र मानते हैं और पवित्र भी है। और एक बात समझ में नहीं आती कि जो गंगा माता के पुत्र जो भीष्म पिता थे, उसने कौरवों का साथ दिया था। मतलब पाप ही किया था, मतलब वही समझ लो। तो फिर भीष्म पिता की मृत्यु हुई थी। मतलब उसका पुत्र होने के बाद भी उसका पाप न धुल पाया। तो फिर बताओ, हम इसमें स्नान करेंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। मतलब पाप तो कर लिए, वो धुले नहीं जाते, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से अपना कर्म अच्छा कर लो। जो कर्म अच्छा कर लोगे तो मतलब कर्म के हिसाब से अपनी समस्याओं का निवारण भी मिल जाएगा। और जो कर्म अच्छा होगा तो अपनी ज़िंदगी में भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब जो बुरा हुआ है उसका तो नतीजा आपको मिल ही जाएगा। मतलब आपने जो कर्म जो खराब किए, मतलब वही समझ लो, जो भी किए, मतलब उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। वो बात हमेशा याद रखना। क्योंकि आप ऐसा मत करना कि मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया और उसके बाद चलो कि मैंने गंगा में धो लिया अथवा कोई अच्छा कार्य कर लिया। नहीं, अच्छा कार्य की करने की वजह से आपको अच्छा तो मिलेगा, लेकिन जो बुरा किया है उसकी सजा तो आपको इस प्रकृति या कुदरत आपको जरूर देगा। कुदरत का एक ही नियम वही है कि मान लो कि जो प्रकृति के हिसाब से आप मान ना जाए, कि मतलब कि समझ जाओ, मतलब कि जैसे भी हो, जो अब मान लो कि पहले इंसान बहुत सारा सत्यवादी थे, मतलब सत्य युग में, फिर द्वापर युग आया, फिर अभी त्रेता युग के बाद अभी ऐसा सब 3 युग के बाद अभी कलयुग आया। सब लोग कह रहे मतलब कलयुग तो आ चुका है, लेकिन फिर इसमें पाप नहीं धुलेंगे। मतलब हाँ, 2 तरीके से ही पाप धुल सकते। मतलब एक तो कर्म अच्छे करते रहो और भक्ति करते रहो। इस कलयुग में पार होने के 2 ही रास्ते, तीसरा रास्ता हमें नहीं पता। जिसको पता है उसको ही पूछ लेना। हमें 2 ही रास्ते पता है, हमने 2 ही रास्ते बताए हैं। मतलब हम भी कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मतलब जितना जानते थे उतना आपको बता दिया। हाँ, मतलब देखो, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इतना ज्ञान काफ़ी। नेक्स्ट टाइम में कुछ नया देंगे।